नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बात करेंगे पिछले 15 माह से शनिदेव के जो कष्ट, परेशानी, दुख आप लगातार झेलते चले आ रहे हैं, जो संघर्ष आपको करना पड़ा, जीवन में जो उठापटक का दौर चला, आपके अपने जिस तरह से आपसे दूर होते चले गए, उन सब पर तो चर्चा करेंगे ही। इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे कि शनि गोचर के जो 11 महीने अब शेष रह गए हैं, उनमें शनिदेव जाते जाते आपको क्या देकर जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कब से इन खराब हालातों में सुधार देखने को मिलेगा, कब आपको कष्टों से राहत मिलेगी, कब आपको मिलेगा शनि के गोचर का लाभ, कब आप कह सकेंगे हाँ अब मैं सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, जीवन में स्थिरता है, इच्छाएं पूरी हो रही हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है 17 जनवरी 2023 से, और दशम भाव से आपके कैरियर, प्रोफेशन, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी का विचार किया जाता है। और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि 12वें भाव पर, चौथे भाव पर और 7वें भाव पर पड़ रही थी। 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन, विवाह और व्यापार व्यवसाय को शो करता है। 10वां भाव आपके कैरियर, आपके नौकरी को शो करता है। 10वां भाव गवर्नमेंट को शो करता है। और कुंडली के 10वें, 12वें, चौथे और 7वें भाव पर शनिदेव का प्रभाव रहा। शनिदेव गोचर के 15 महीने आपके व्यापार, व्यवसाय, कारोबार, नौकरी की दृष्टि से बहुत ही खराब रहे होंगे। कैरियर, प्रोफेशन और व्यापार में लगातार अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि लगी लगाई नौकरी छूट गई होगी, या आपने अच्छी नौकरी की तलाश में पुरानी नौकरी छोड़ी होगी और नई नौकरी में हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब निकले होंगे। और या ये भी हो सकता है कि आपको दूसरी नौकरी मिली ही ना हो। ख़ास करके उन जातकों के लिए विशेष तौर पर जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी। कमेंट करके बताइएगा। 7वें भाव पर शनि की दशम दृष्टि पड़ रही थी। बिजनेस में घाटा, व्यापार में धोखाधड़ी, चीटिंग, पैसा डूब जाना, बिजनेस पार्टनर के द्वारा धोखा दिया जाना, छल कपट, फरेब के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया जाना। खास करके उन जातकों के जीवन में जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा। आपकी सोशल इमेज तो ख़राब हुई ही होगी। हो सकता है कि आप किसी एडिक्शन, किसी ख़राब संगति, बुरी लत के शिकार भी हुए होंगे। और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही तो खर्चे, आपके बिला वजह के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। धन का संचय नहीं हो पाया होगा। आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे घटता चला गया होगा और स्थिति ये आई होगी कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा। शरीर में आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालते जाने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। स्वास्थ्य खराब होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, मानसिक अशांति का बढ़ जाना, दाम्पत्य सुखों में कमी, विवाह में बाधा, ये सब परेशानियां आप पिछले 15 माह से झेल रहे हैं।
शनि नवम भाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव आपका भाग्य होता है, तो भाग्य भी आपका साथ नहीं दिया होगा और पिता या गुरु से आपके संबंध भी खराब हुए होंगे। कमेंट करके बताइएगा। शनि की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर पड़ रही थी। कुंडली का चौथा भाव और 10वां भाव, 7वां भाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होते हैं। चौथा भाव जो होता है ये आपके भौतिक सुखों का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है। चौथा भाव आपका घर, आपका घरेलू वातावरण, माता, मातृभूमि, राजनीति, जनता और राज सिंहासन, ये सब चौथा भाव शो करता है। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि, तो प्रॉपर्टी और वाहन को लेकर के आपके सपने अधूरे रह गए होंगे। आपका मकान जो आपने बनवाना शुरू किया था वो पूरा नहीं बन पाया होगा। प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है कोई विवाद भी उत्पन्न हुआ हो, जिसको लेकर आप काफ़ी दिनों तक परेशान रहे होंगे। बहुत दिनों से वाहन खरीदने की इच्छा थी लेकिन नहीं खरीद पाए होंगे। आप पिछले कई वर्षों से राजनीति में थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी आपको सफलता नहीं मिल पाई होगी। पब्लिक सपोर्ट आपको नहीं मिला होगा। आपका कोई बिजनेस, इंडस्ट्री, फैक्ट्री थी या आप प्रोफेशनल के रूप में कार्य कर रहे थे, तो वहाँ पर भी लगातार कोई न कोई विघ्न बाधा आती रही होगी। ये सब समस्याएं आपके साथ 15 महीनों से चल रही थीं, लेकिन अब इन समस्याओं का अंत होने जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि अब आपको क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी ग्रह अपना अच्छा फल तभी दे पाता है जब वो स्वयं में मजबूत स्थिति में हो। अब शनि तो आपके लिए कारक हैं, राशि के स्वामी के मित्र हैं, और शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन 2023 में जो स्थिति रही उसमें पूरे वर्ष शनि स्टेबल नहीं हो पाए, स्थिर नहीं हो पाए। जैसे ही कुंभ राशि में आए अस्त हो गए, अस्त होने के बाद उदित हुए, फिर वक्री हो गए, और इस दौरान लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा। वर्तमान में भी 2024 में शनिदेव अस्त ही चल रहे हैं। 18 मार्च को उदित हो चुके हैं और अप्रैल से शुभ फल देना शुरू करेंगे। सबसे प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि शनि को इस समय राहु का साथ मिल रहा है। शनि के मित्र राहु इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, और 30 अप्रैल को देवगुरु आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, और लग्न भाव में गुरु आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु धन के कारक होते हैं और गुरु की दृष्टि पंचम पर, सप्तम पर और नवम पर पड़ेगी। तो आपको पंचम, सप्तम और नवम भाव के सभी शुभ फल गुरु प्रदान करेंगे। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके कैरियर और प्रोफेशन का सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि जब काम कारोबार अच्छा होगा तभी धन की प्राप्ति होगी और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर आपको दशम भाव में शनि के गोचर का लाभ मिलना शुरू होगा। दशम भाव आपका कैरियर होता है, प्रोफेशन होता है, नौकरी होता है। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, और यहाँ शनि शश राजयोग बना रहे हैं। तो आपको कार्य क्षेत्र में ग्रोथ देखने को मिलेगी। नए नए काम आपको लगातार मिलते ही रहेंगे, और चूंकि शनि भाग्य के भी स्वामी हैं तो भाग्य भी आपका साथ देना शुरू करेगा, भाग्य साथ देगा। नए कार्य व्यवसाय मिलेंगे, नई नौकरी मिलेगी, और इस समय गवर्नमेंट का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आप शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट में हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या कोई गवर्नमेंट टेंडर है,
उसमें आपको समस्या आ रही थी, तो अब गवर्नमेंट का भी सहयोग मिलेगा, सरकारी अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की सोच रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार भी करेंगे। और चूंकि राहु लाभ के भाव में है, तो आपको अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का पूरा लाभ भी इस समय प्राप्त होगा। अप्रैल से मार्च 2025 तक आपकी कुंडली का सबसे जो जागृत भाव है, सबसे जो मजबूत भाव है, वो सप्तम भाव रहेगा। क्योंकि सप्तम पर गुरु की दृष्टि, सप्तम पर शनि की दशम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि, तीन ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर जब पड़ेगी, सप्तम भाव जागृत होगा। अचानक से आपके विवाह का योग बनेगा और शनि चूंकि भाग्य के स्वामी हैं, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चूँकि राहु की दृष्टि पड़ रही है और राहु अचानक से किसी भी घटनाओं को घटित करा देते हैं, अचानक से धन लाभ करा देंगे। हो सकता है कि आपका जीवन साथी घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए और उसके आने के बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही साउंड हो जाए। नौकरी छूट गई थी तो नौकरी आपको मिलेगी। कैरियर, बिजनेस में लगातार जो अप डाउन्स चले आ रहे थे, अप डाउन्स समाप्त होंगे। व्यापार में स्थिरता आएगी, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। और चूंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां लौटेंगी। जो एक दूरी, एक तनाव की स्थिति बन रही थी, वो समाप्त होगी और आपकी सोशल इमेज बहुत ही अच्छी होगी। डेली इनकम में वृद्धि होगी। आपके बिजनेस में जो घाटा हुआ था, धोखाधड़ी या चीटिंग हुई थी आपके साथ, आपका पैसा डूब गया था, ये सारी स्थितियों से आपको राहत मिलेगी। आपको अच्छे बिजनेस पार्टनर मिलेंगे। व्यापार व्यवसाय को आप बुलंदियों पर ले जाएंगे। इस समय आपके अपने जो दूर हो गए थे वो भी आपके पास आएंगे। और साथ ही साथ चूँकि आपके लग्न भाव में गुरु का गोचर है, तो स्वास्थ्य में भी आपके सुधार देखने को मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जो आलस्य, थकान, काम को टालने की प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप कर गई थी, वो समाप्त होगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। प्रॉपर्टी, वाहन को लेकर के आपके सपने पूरे होंगे। आपका मकान जो अधूरा रह गया था, वो मकान पूरा होगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था, वो समाप्त होगा। नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। राजनीति में अगर थे और आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अब आपको सफलता भी मिलेगी। पब्लिक इमेज आपकी बहुत अच्छी होगी और पब्लिक सपोर्ट आपको मिलेगा। पॉलिटिक्स में उच्च पद आपको मिलेगा। आपका कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री थी या आप प्रोफेशनल के रूप में कार्य कर रहे थे और वहाँ पर भी लगातार कोई न कोई विघ्न बाधा आ रही थी, तो वह समाप्त होगी। इस समय आपको अच्छे मित्र मिलेंगे और उनके सहयोग से आप अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। अचानक से आपका विवाह होगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, मन की शांति प्राप्ति होगी, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी और बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर भी आपको मिलेंगे। गुरु की दृष्टि पंचम पर, तो आपके संतान की भाग्योन्नति होगी। संतान
की तरफ से भी शुभ समाचार मिलेगा। भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि, तो भाग्य का भी आपको इसमें साथ मिलेगा। पिता और गुरु का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से आपके जो खर्चे बिला वजह के बढ़े हुए थे उनमें कमी आएगी। विदेश जाने के सपने आपके पूरे होंगे। विदेश में आपको नौकरी मिल सकती है। अपने व्यापार का विस्तार आप विदेशों तक कर सकते हैं, क्योंकि शनि सप्तम पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और 12वें पर भी डाल रहे हैं दृष्टि, तो व्यापार का संबंध विदेशों से बनेगा। तो ये जो 11 महीने हैं आने वाले, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसका पूरा लाभ उठाइएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर हैं या आपके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, तो शनि का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।